आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। दोपहर के 5 बज चुके हैं, दोपहर के 5 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप प्रोग्राम 5 का पंच। और 5 का पंच वो 5 बड़ी खबरें जो देश दुनिया में बहस में रही हैं। जम्मू कश्मीर की गली नुक्कड़ पे बात की गई है उन पे, और पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हुई हैं। वो 5 खबरें हम 5 का पंच में आपके सामने लाते हैं, और जो कुछ भी तजिया होता है, जो कुछ भी उन पर बहस होती है, उसके सामने रखते हैं। तो आज के 5 का पंच में पहली 5 बड़ी खबरें। पहली खबर, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आप देख लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 5 खाने बने हुए हैं, और इन 5 खानों में वो 5 खबरें हैं जो आज हमारी सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ पर बहस रही है। और उन 5 में पहली खबर जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला और आपके कांग्रेस की मीटिंग आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस की मीटिंग कल हुई थी, और बाज़ाब्ता तौर पर परसों इस मीटिंग में प्रोबेबल्स जो भेजे गए। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने प्रोबेबल्स के हवाले से जब बात की, जम्मू में मीडिया से उन्होंने बात की, तो एक कश्मीरी कहावत है कि बड़ा जो है, काला जो है, मुझे बड़ा होने के हिस्से में लेना है, सफ़ेद जो है वो बराबर हिस्से में है, और जो नीला है उसके लिए अगर सर भी फटेगा तो नहीं देंगे। ये एक आम कहावत कश्मीर में आती है। उस कहावत की हम तशरीह करेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया आज सीट शेयरिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के अलावा से इंडिया अलायंस के हवाले से। ये पहली बड़ी खबर हमारे आज के 5 के पंच की रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएं, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ऊपर आपको लोग नजर आ रहे हैं, और ये नौशेरा का इलाका, जम्मू का नौशेरा का इलाका। और नौशेरा के इलाके में उमर अब्दुल्ला को आज पार्टी कारकुनान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप वहां के, उनसे खिताब करना था। लेकिन ये साथ में तस्वीर देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के जम्मू के घर की तस्वीर है, जहां पे उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस खल के बता रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर आज पहरा बिठाया गया था, उन्हें नौशेरा जाने की इजाजत नहीं दी गई। साफ जाहिर है उनका जो अल्फाज है, कोट अनकोट, उमर अब्दुल्ला आज सुबह सुबह उन्हें पुलिस के लोग आए और उन्हें एस्कॉर्ट किया, बताया कि वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये दूसरी बड़ी खबर रहेगी, क्यों उमर अब्दुल्ला को राजौरी पुंछ के इस नौशेरा इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और तीसरी खबर आप देख रहे हैं, ये रविंदर रैना को आप देख रहे हैं, भाजपा के जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और कल जो बड़ा ऐलान किया है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिहाज से, उसका भी आज खुशी का इजहार कर रहे थे। और रविंदर रैना चूंकि उसी कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं, ये पहाड़ी कम्युनिटी से खुद भी बिलोंग करते हैं, तो आज जम्मू में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहाड़ियों की बात भी की। गुज्जर बरादरी के लोगों को बताया कि कोई आपका हक नहीं छीना जाएगा, इस चीज़ का भरोसा दिया जाता है। और साथ साथ में गुज्जर बरादरी से लेकर पहाड़ी कम्युनिटी के भाइयों को यह अपील भी उन्होंने की कि आप एक ही हैं, आपस में फसाद फितना ना करें, आपस में दूरियां और ना बढ़ाएं। कुछ लीडर अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लीडर नहीं बल्कि आपके दरमियान डिवाइड डालें। लेकिन साथ साथ में उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात भी की, और ये भी बता डाला कि आने वाले दिनों में, यानी कल से वो एक मिशन लेके आ रहे हैं, और मिशन इलेक्शन उसको हम कह सकते हैं। और ये बताया रविंदर रैना ने। ये भी हमारे 5 के पंच की तीसरी बड़ी खबर रहेगी। और चौथी बिल्कुल खबर आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख रहे हैं, और ये है पुंछ का, कश्तवाड़ का इलाका, माफ कीजिए, कश्तवाड़, ये पुंछ का इलाका है। और पुंछ के इलाके की तस्वीर, राजौरी पुंछ में इंटरनेट कल शाम से बंद रहा, और उसके साथ साथ आज सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा डिप्लॉय किया गया था इलाके में। साफ जाहिर है कल जो बिल पास हुआ है, उस बिल को पास होने के बाद कुछ खदशात थे कि गुज्जर कम्युनिटी के कुछ जो सो कॉल्ड लीडर बने हैं, या पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ सो कॉल्ड लीडर हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पहाड़ियों में भी ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनको घर का भी कोई मेंबर साथ में नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे या किसी टीवी चैनल को या किसी और जरिए से कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं जिस दौरान जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, गुज्जर और पहाड़ी की, उनमें दूरियां हो जाती हैं। आम लोग ये समझ कम पाते हैं। कोई बड़ा भाई लीडर बयान दे तो उस लीडर की कोई अहमियत होती है, लेकिन हर ऐरा गैरा नथु खैरा, जिन्हें पहाड़ी और गुजरी ज़बान में लपाड़े कहा जाता है, तो लपाड़े उनके बयान बहुत आ रहे हैं। कश्मीर में भी इस तरह के लपाड़े हैं, खित्ते पुंछ राजौरी में इस तरह के लपाड़े, तो ऐसे लपाड़ों के बयानात में आने की जरूरत नहीं है। ये लपाड़े अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश में आपके दरमियान दूरियां डाल रहे हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज पुंछ राजौरी के खित्तों में सूरत हाल पर नजर रखने के लिए अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की गई थी। तो जब हमने इंटरनेट की बात की, तो 5वीं खबर आप इंटरनेट देख रहे होंगे, आप मोबाइल इंटरनेट देख रहे हैं, और मोबाइल इंटरनेट पुंछ राजौरी में बंद था। लेकिन आपको एक और खबर बताते चले, कहते हैं एक मछली सारे तालाब को नंगा कर देती है। लेकिन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कहते हैं कोई मछली समुद्र में बैठी है, और वो समुद्र में जो जम्मू कश्मीर का ई ऑफिस है उसकी तार काट देती है। अक्सर वो तार जम्मू कश्मीर के ई ऑफिस की काटी जाती है। पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के सरकारी इदारों में ई ऑफिस काम नहीं कर रहा है, और बताया जाता है कि कोई मछली है समुद्र के नीचे, वो फाइबर उसने काट दी है।
अब जम्मू कश्मीर के ही इस महकमों की तार कटी है, किसकी कटी है, इस पे भी हम बहस करेंगे, बताएंगे कि क्या है शहर में बहस हो रही है। लेकिन सबसे पहले खबर नंबर 1, और यह है उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे। जम्मू में उन्हें आज राजौरी के इलाके में जाना था, नौशेरा राजौरी में जाना था, और राजौरी नौशेरा में उन्हें पार्टी कारकुनान से खिताब करना था, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने बताया, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों ने बताया। लेकिन इस सब के मामले में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंटली बताता चलूं कि उमर अब्दुल्ला ने यहां मीडिया से बात भी की, और मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर बात की। पहाड़ियों के मुद्दे पर भी बात की, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुद्दे पर भी बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने अगर आज बात की तो आगने वाले इत्तेहाद की बात की। तो कोरा यानी टक्का जवाब जिसे आज कहते हैं वो उमर अब्दुल्ला ने कर ही दिया जम्मू कश्मीर में किसी अलायंस को लेकर। जम्मू कश्मीर में अवाम का एक बड़ा तबका उम्मीद लगाए हुए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जो तीनों जमातें बताती हैं कि हमें बीजेपी को दूर रखना है, तो क्या उसके लिए इन्हें इत्तेहाद नहीं करना चाहिए? आम लोग बता रहे थे, आम लोग कहते थे, आम लोगों की राय हुआ करती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को सीट शेयरिंग करनी चाहिए ना, कांग्रेस को साथ लेके। और कल बाज़ाब्ता तौर पे कांग्रेस ने जब अपनी प्रोबेबिलिटीज की लिस्ट जारी की तो उसमें जो नाम कश्मीर के रिलेटेड थे उनको देख के अंदाजा हो रहा था कि कांग्रेस जो है वो कश्मीर में इलेक्शन लड़ने को सीरियस नहीं है। खानापुरी के तौर पर उन्हें नाम भेजे, बुजुर्गों के नाम भेजे थे, उनके नाम भेजे जिनको कोई घर वाले भी नहीं जानते, इस तरह का बताया जाता था। जम्मू के लिए उन्होंने 9 से 10 लोगों के नाम प्रोबेबिलिटी में भेजे थे, और सबकी एक आइडेंटिटी है, सबकी एक पहचान है। कश्मीर में अगर देखा जाए तो जीए मीर के साथ साथ तारिक, ये जो श्रीनगर से जो पहले थे पीडीपी के लीडर, एमपी थे, रिजाइन किया, हिम्मत जताई, और उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। जब पीडीपी से अलग हुए, बीजेपी के साथ जो पीडीपी ने नाता किया, तो उसके बाद वो अलग चले गए, हो गए पीडीपी से, तारिक हमीद करा। उन दो के नाम के अलावा कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा था कल की लिस्ट पे जिसपे कहा जा सकता है कि उस पर ठप्पा लगने की कोई उम्मीद हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ कांग्रेस खालकू से इसलिए बताया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में एक अलायंस की बात कर रहे हैं, आम लोग इसको इसी तरह से ले रहे हैं। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने कोरा जवाब दिया, यूं कह सकते ना, जरा उमर अब्दुल्ला का कोरा जवाब सुनिए और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब आज मैं लोगों से बात कर रहा था, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से श्रीनगर में बात कर रहा था, सब कह रहे थे ये तो हिज मास्टर्स वॉइस है, ये कहीं ना कहीं प्रेशर है उमर अब्दुल्ला पे, और उस प्रेशर की वजह से ये उमर अब्दुल्ला इस तरह का बयान है। क्योंकि बहुत से लोग बता रहे थे कि दिल्ली में बड़े लोग जो है वो गुपकार ऐलान से डर रहे थे, और उमर अब्दुल्ला उसी गुपकार ऐलान से दूर हो रहे। ये बताइए, सुनिएगा उमर अब्दुल्ला क्या बता रहे थे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया इंटरेक्शन के दौरान। बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुरानी जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूं। लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पर मुकाबला किया है। और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं, और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है 1 से ज़्यादा बार। तो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। ये उमर अब्दुल्ला थे। लेकिन उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, क्या बता रहे हैं उत्तराखंड की खबर? सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, आपको लिंक लेते हैं उत्तराखंड का, और वहां पे क्या चल रहा है वो आपको दिखेगा। उसके बाद 5 के 5 की बाकी खबरें। ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहां पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, और इसके लिए हम एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया, और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य